As we know the characteristic of matter, matter has mass and occupies space. So what is mass? The matter has mass, so the amount or the quantity of matter contained in an object. Suppose that I am taking pen, ये पेन लिए, suppose ये पेन जो है प्लास्टिक का बना हो, so if I say 100 of plastic molecules are there, तो ये जो 100 molecules जो हुआ ना, जो फिक्स क्वांटिटी हो गया, वो इसका मैटर हो गया। अब इस पेन को लेके दुनिया की कोई भी जगह आप चले जाओ, ये जो 100 molecules of plastic है, वो फिक्स हो गया। That's why I say the matter is a fixed quantity. बट आपको एक चीज समझना होगा, मास एंड वेट डिफरेंट होता है। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कितना मॉलिक्यूल्स है वो इसका मास हो गया। सो व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी वजह से वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। आपको पता है वेट जो है कोई एक ऑब्जेक्ट का प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, बट मैटर प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। सपोज कर लीजिए ये पेन को लेके जाइएगा, ये 10 ग्राम का है, ये आप कहीं पे भी लेके जाओ तो ये इसका में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टिक है तो ये फिक्स रहेगा, लेकिन इसका वेट जो है डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया आपका, मैटर हैज मास। सेकंड पॉइंट, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये बोल तो दिए कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, उसको शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया। सी सपोज हियर, तो आई एम टेकिंग हियर 3 glasses of water. So first one is completely filled with water. सेकंड में क्या किए, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं उसके अंदर। तो थर्ड में उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, when stone is lower into the glass filled with water, some water overflow। जब आप क्या कर रहे हो कि एक स्टोन को इस ग्लास में जो कंप्लीटली फिल है उसमें ड्रॉप कर रहे हो, तो इससे कुछ वाटर क्या हो रहा है, फ्लो आउट हो जा रहा है, यहां से कुछ वाटर फ्लो आउट हो जा रहा है। तो थर्ड में देखो, फिर स्टोन को अगर आप निकाल ले रहे हो तो ये क्या हुआ है, ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। ये क्या हो गया, ये जो जगह बच गया वो खाली हो जा रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्टोन था ना अंदर गया, तो वो जो वाटर स्पेस तो फिक्स है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, लोकेशन है, पहले से पर्टिकुलरली पूरा फिल था। जैसे ही स्टोन अंदर गया तो वाटर फ्लो आउट हो गया। क्यों? क्योंकि स्पेस तो सेम है, सेम स्पेस में ज्यादा चीज तो रह नहीं सकता है। तो वो वाटर जो फ्लो आउट हो गया वो इंडिकेट कर रहा है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ वही वॉल्यूम ऑफ किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। सेकंड में देखिए, the stone occupies the space and hence push the water out of the glass, hence conclude that it occupies space। मैं आपको अगर सिंपल में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये ग्लास है, फिल्ड विद वाटर है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, इसमें और कोई जगह नहीं आने का। जब आप स्टोन इसके अंदर डालते हो तो वाटर फ्लो आउट हो जा रहा है, फ्लो आउट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेस तो फुल था पूरा, उसमें स्टोन आया तो वो कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ वाटर को तो जगह को हटाएगा, तब तो एडजस्ट होगा। वो अंदर गया तो जितना वाटर निकल गया बाहर, वो उस स्पेस को कौन कवर कर रहा है, स्टोन कवर कर रहा है। चलिए अब इस स्टोन को वापस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक वैकेंट प्लेस देख रहे हैं, वही स्पेस जितना स्टोन कवर किया था। इससे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द स्पेस इज इक्वल टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट स्टोन। और इससे कंक्लूड किया जा रहा है कि ये स्टोन है ना, इसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये कंक्लूजन आपको सामने आ गया कि मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखेंगे एयर के बारे में। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, इज एयर अ मैटर? एयर क्या मैटर है? तो मैटर होने के लिए वी हैव टू क्राइटेरिया, इट मस्ट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो सी फॉर दिस वी हैव एन एक्सपेरिमेंट। सी आपको क्या किया, मैं एक स्केल, दिस वन इज स्केल, इसको स्केल को मिडिल में फिट किया एंड वी टेक 2 बैलून्स, बैलून को लगा दिया और फिल्ड विद एयर। वो दोनों बैलून क्या है, एयर से फिल है। व्हाट यू डू, टेक 2 बैलून ऑफ इक्वल साइज एंड फिक्स देम टू द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस पे इसको फिक्स कर देंगे। सो द बैलेंस एंड बैलेंस द स्केल, और इस स्केल को मिडिल में बैलेंस कर दिया। तो आपका ये बैलून है, स्केल को मिडिल में बैलेंस कर दिए, इट शो अ हॉरिजॉन्टल प्लेस। अब आप क्या कर रहे हो, इस बैलून को ब्रेक कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, नाउ ब्रेक द बैलून ऑन द वन साइड। व्हाट हैपेंड, सिंस अब देखिए जब से आप ब्रेक कर रहे हो तो क्या होगा कि ये वन साइड टिल आउट हो जा रहा है, पहला।
दूसरा कि इसका जो साइज है ना वो कम हो जा रहा है। तो ये साइज जो बढ़ा था किस वजह से बढ़ा था? बिकॉज वी हैव एयर इनसाइड। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि साइज जो हो रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ड्यू टू एयर बढ़ रहा है। सो ये एयर नहीं है तो वॉल्यूम कम हो गया। सो इट इंडिकेट दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। सो सिंस द साइज और द वॉल्यूम ऑफ balloon decreases when air going out, it show air occupy space. जैसे ही एयर बाहर निकलता है उसका साइज छोटा हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइज जो था ड्यू टू दैट एयर था पहला। एंड नाउ स्केल जो है स्केल टिल्ड हो गया, वो स्केल इंडिकेट कर रहा है कि ये मास जो है, ये जो एयर था उसका जो मास था वो जब निकल गया तो वो उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, एंड सिंस ये डाउनलोड हो गया। इट इंडिकेट दैट कि एयर जो होता है उसका मास भी होता है और ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। सो हेंस प्रूव दैट एयर इज ए मैटर। आप बोल सकते हो एयर इज अ मैटर। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझे whether air is a matter or not. You can say yes, air is a matter.